एक बहुत ही सुंदर सा गांव। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। जहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था और उसकी लंबी शाखाएं जैसे जमीन की जैसे वह ब्राह्मण के अंगिनात रहस्य को अपने अंदर समेटा हो। गांव वेल आयसी रहसी का पेड़ खटे थे। इसके पीछे बहुत पुराने राजेई और अंशुल जी पहेलियां छुपी थी। सूर्यास्त के बाद उसे पेड़ के पास से दरवानी आवाजें सुनाई दिया करती थी, कभी बच्चों की रोने की तो कभी किसी के चिल्लाने की, और कभी पैटर्न के बीच आदृश्य पुष्पुषात का महसूस जैसे वाहन कोई राज हो। और कुछ लोग मानते थे कि बरगद के पेड़ पर प्रेत आत्माओं का बस है जो कि वाहन से गुजरने वेल लोगों को अपने बस में कर लिया करती थी, इसलिए वह लोग वाहन नहीं जाते थे। और इस गांव में रहता था एक गरीब छोटा सा किसान जिसका नाम रमेश था, जो कि अकेला था और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, और बरसात के समय उसकी टूटी फूटी झोपड़ी से पानी अंदर आता था। वह बहुत गरीब था और वह गांव में कम करता था खेत में, इसलिए जब कभी बारिश होती तो वह अपनी झोपड़ी में सो नहीं पाता और पूरी रात जगता रहता था। इस कारण वह बहुत परेशान था, पर वह बहुत गरीबी था। वह बहुत ईमानदार किसान था, लेकिन तब भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं कमा पाता था, पर वह बहुत ईमानदारी से मेहनत लगन से कम करता था। और वह सोच रहा था कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, आमिर कैसे हूँ और चैन की नींद कैसे सो। रमेश किसान अपने खेत में कम कर रहा था और वह सुबह से कम करने जाता जल्दी उठकर और शाम तक बहुत मेहनत से कम करता था। वह अभी अपने खेत में कम कर रहा है और सूरज डालते ही रात होने से पहले वह अपने घर पर चला जाता था। घर पर आराम करने को दिन भर कम करता था। रमेश का एक दोस्त था, वह भी बहुत गरीब था, पर रमेश का दोस्त बहुत हाय बेईमान था और हमेशा जल्दी पैसे कमाने के तरीके ढूंढता रहता था, और उससे सारे लोग नफरत करते थे क्योंकि वह बहुत हाय बेईमान और ईमानदार नहीं था और वह जल्दी पैसे कमाने के नए नए नुस्खे ढूंढते रहता था हमेशा। उसी गांव में एक सूरज नाम का व्यापारी रहता था जो सबकी जमीन हड़प लेता था और हमेशा सबकी जमीन लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। अगला पार्ट कल आएगा, पार्ट 2।